The question number 35. Ashok, Babu, and Chetan are in partnership, sharing profits in the ratio of 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 6, respectively. तो इसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:2:1. फिर दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप. उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है. मशीनरी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब दिया हुआ है. और हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. ये तीन बनाने हैं. साथ में हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं. और लोन बाय बाबू, तो ये भी दिया हुआ है. पार्टनर है, पार्टनर का लोन हमें अलग से बनाना होगा. तो पहले हम ये बैलेंस शीट कॉपी करते हैं. सबसे पहले बैंक है. बैंक 7500 हम बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500. और फिर उसके बाद हम देख लेंगे और क्या क्या है जो हमें रियलाइजेशन में या जहां भी हमें ट्रांसफर करना है. सो टू सैलरी डेटर्स 58,000. फिर टू स्टॉक 39,500. फिर है मशीनरी 48,000. टू इन्वेस्टमेंट 42,000. और टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500. ठीक है, ये हमने सब एसेट साइड कर दी. अब बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,500. लोन बाय बाबू 30,000. इसका तो हमने अलग से अकाउंट बनाया है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. फिर कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हैं. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में 70,000, 55,000 और 27,000. अशोक, बाबू एंड चेतन. अशोक, बाबू एंड चेतन. ठीक है. फिर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अशोक 10,000, 5,000 और 3,000. तो हमारी बैलेंस शीट पूरी कॉपी हो गई है. अब हम नीचे देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है. ठीक है. सो मशीनरी वाज टेकन बाय बाबू 45,000. तो यहाँ आएगा बाय बाबूज कैपिटल 45,000. तो वो क्या लेके गया, मशीनरी, तो ये गई. एंड अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. नहीं, अशोक ने केवल इन्वेस्टमेंट लिया है. सो बाय अशोक कैपिटल इन्वेस्टमेंट 42,000. सो इन्वेस्टमेंट भी गए. एंड देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय चेतन. सो बाय चेतन कैपिटल 55,000. तो ये है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ये तीनों चीजें चले गए. फिर रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज सन्ड्री डेटर्स 56,500. सो बाय बैंक सन्ड्री डेटर्स 56,500. ये भी चले गए. और 36,500 का स्टॉक. तो ये भी चला गया. ठीक है. सो 56,500 प्लस 36,500, 93,000. फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 1,400 लेस. सो टू बैंक क्रेडिटर्स पेमेंट कर रहे हैं हम 45,500 माइनस 1,400 लेस, यानी कम कर देंगे 44,100.
पेमेंट हो गया। फिर क्रेडिटर्स गए, एंड ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड 9,000। तो ये हमें मिला है 9,000 का ऑफिस कंप्यूटर, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 वो हमने पे किए हैं टू बैंक एक्सपेंस 3,000। अब सब हमने लिख लिया, हम देख लेते हैं गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 45,500 प्लस 45,000 प्लस 42,000 प्लस 55,000 प्लस 93,000 प्लस 9,000, 289,500 माइनस 58,000 माइनस 39,500 माइनस 48,000 माइनस 42,000 माइनस 50,500 माइनस 44,100 माइनस 3,000। सो 4,400 का गेन आया है। सो टू गेन ट्रांसफर्ड टू अशोक, अशोक्स कैपिटल, बाबूज कैपिटल एंड चेतन्स कैपिटल। 3:1 के रेशो में 4,400। 4,400 डिवाइडेड बाई 6, 733 इंटू 2, 1,467, 2,200, 289,500 टोटल हो गया। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब रिलायंस अकाउंट से हम चीजें ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा था बाय बाबूज कैपिटल 45,000, 45,000, और ये था 42,000 अशोक का, और चेतन का था 55,000। ये सब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, ये सब करेंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। फिर बाय बैंक, बैंक में 93,000 एंड 9,000, बैंक में 93,000 और 9,000 टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो अभी क्रेडिट साइड हमारी रियलाइजेशन की कंप्लीट हो गई। अब डेबिट साइड में देखते हैं। बैंक में दो चीजें लिखी हैं, 44,100 एंड 3,000। 44,100, 3,000 बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और क्या है इसमें? प्रॉफिट है 2,200, 1,467 और 733 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी हमारा सब करेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हमने सब ट्रांसफर कर लिया। अब हम इनको पेमेंट कर देते हैं, या इनके कैपिटल, इनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो 10,000 प्लस 2,200 माइनस 42,000, तो ये आएगा 29,800 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये 45,000 वाला भी 40,000 माइनस 1,467, सो 38,533, और 55,000 वाला भी माइनस 3,000
-733, 52, 51,267। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। 29,800 पार्टनर्स करेंट अकाउंट से। 29,800, 38,533 और 51,267। फिर हम इनको पेमेंट कर देंगे टू बैंक। सो 70,000 माइनस 29,800, 40,200, फिर 55,000 माइनस 38,533, 16,467, फिर 27,000 माइनस 51,267। तो ये यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। 24,267। अब बैंक में देखो, ये लोन बाय बाबू, इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक 30,000 और इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। 30,000, 30,000। ये बैंक इधर आ जाएगा बाय लोन बाय बाबू। थर्टी थाउजेंड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो आ जाएगा 40,200 बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट बाय बाबूज कैपिटल अकाउंट 16,467। और टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 24,267। अब हम बैंक अकाउंट का टोटल कर लेंगे। सबसे पहले है 7,500 प्लस 93,000 प्लस 9,000 प्लस 24,267। ये आ रहा 133,767। 133,767। और फिर इस साइड का कर लेंगे 44,100, 3,000 माइनस 30,000, सॉरी प्लस 30,000, 40,200 और 16,467। सो 133,767। तो ये देखो हमारा बैंक अकाउंट का टोटल मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। बस अब हम अपने ऊपर के अकाउंट ये भी क्लोज कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनके हमने टोटलिंग नहीं की थी यहाँ पर, वही एक रह जाता है तो वो कर लेते हैं। 70,000, 55,000, 51,267, 51,267, 55,000, 70,000। इसकी भी टोटलिंग कर लेते हैं। 42,000, 45,000, 55,000, 42, 45, 55। ये यहाँ पर नहीं आएगा, कोई फिगर यहाँ आएगी, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। देखो सबसे पहले हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, और उसको उससे हमने जहां भी अमाउंट ट्रांसफर होने थे बैंक में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो हमने ट्रांसफर किए। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाया, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर लोन बाय बाबू, और फिर बैंक अकाउंट बनाया। हमारा बैंक अकाउंट मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। वी हैव डन करेक्टली। सो थैंक यू वेरी मच।